भगवान शिव की अविरल भक्ति में जब हम लोग डूबते जाए, भगवान शंकर की विरल भक्ति में जब हम रमते जाए, समाहित होते जाए, तो हमारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि हम किसी के दोषों को ना देखें, हम किसी की बुराइयों का ना देखें, हम किसी के अवगुणों का ना देखें। हम यदि देखें तो केवल गुण ही देखें, अच्छाइयां ही देखें। मानव में और महादेव में दोनों में अलग अलग बहुत बड़ा मानव केवल और केवल बुराइयों को ढूंढने में लगा हुआ, मानव केवल बुराइयों को ढूंढने में लगा, और महादेव केवल और केवल अच्छाइयां ढूंढने में लगा। कैसे हो आप, उसको महादेव से को कोई मतलब नहीं होता। महादेव को केवल इतना सा मतलब है कि आप निष्कपट भाव से आप भक्ति कितनी कर, स्मरण कितना कर, मंत्र जाप कितना कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि ये झूठ बोलता है, कोई कहता है कि ये झूठ बोलती है, कोई कहता है ये गलत है, कोई कहता है इसने चोरी कर ली, कोई कहता है इसने निंदा कर ली, कोई कहता है इसने बुराई कर ली, कोई कहता है इसने ये कर लिया, कोई कहता है इसने वो कर लिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना भी पापी से पापी जीव क्यों ना हो, कितना भी पापी से पापी जीव क्यों ना हो, और कितना भी उसने अपनी जिंदगी में पाप कर्म क्यों ना किया हो, पर यदि एकाग्र चित्त से, निर्मल मन से, निर्मल वृत्ति से, निर्मल भाव से शिव की भक्ति यदि उसने करी है, तो शिव ने उसको स्वीकार जरूर किया है। शंकर ने उसको छोड़ा है, शिव ने उसको स्वीकार किया है, शंकर ने उसको छोड़ा नहीं। शिव महापुराण की जो कथा प्रारंभ हुई है, वो एक देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ हुई है। नहीं आ रही आवाज? शिव महापुराण की जो कथा प्रारंभ हुई है, वो देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ हुई, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसकी माता शिव के शिवालय से अपने दिन की शुरुआत करती है, जिनकी माता अपने दिन की शुरुआत भगवान शंकर के शिवालय से करती है। और हमने पहले भी कथा में कहा और आज फिर कहते हैं, जिंदगी में कितना भी कष्ट है, जीवन में कितना भी दुख है, जिंदगी में कितनी भी तकलीफ है, जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, फिर भी यदि हम अपने जीवन की शुरुआत, प्रतिदिन की शुरुआत भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर करते हैं, तो हमारा दिन और हमारा जीवन शुरुआत अच्छे से करें। शंकर के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल चढ़ाकर, हम शिव जी को जल चढ़ाकर, शंकर के मंदिर में जाकर शिव को जल समर्पित कर कर अपने दिन की और अपने जीवन की शुरुआत करें। भक्ति
आडंबर से परे होती है। भक्ति में आडंबर नहीं होता, भक्ति में दिखावा नहीं। भक्ति में यदि होता है तो केवल एक विश्वास होता है। और देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ है वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति पर विश्वास करती थी, शिव पर भरोसा करती थी, दृढ़ता रखती थी, भरोसा करती थी, विश्वास रखती थी। भगवान शंकर की अविरल भक्ति पर पूर्ण भरोसे के साथ रहते थे। और ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने पुत्र देवराज को मंदिर तक नहीं भेजा। हमने पहले भी कथा में कहा है कि प्रत्येक माता को चाहिए अपने जीवन में कि अपने बच्चों को कहीं भेजो चाहे ना भेजो, पर अपने बच्चों को अपने घर के नज़दीक में जो शिव जी का मंदिर है उस मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जरूर भेजा करो, जिससे उन बच्चों में अच्छे संस्कार, वो बच्चों में अच्छे संस्कार हैं। उनको एक लोटा जल चढ़ाने के लिए उस मंदिर तक भेजना प्रारंभ। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर तक, शंकर के मंदिर तक भेजना प्रारंभ करिए। यदि छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई अपने बेटे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को यदि कहीं खेलने भी भेजती थीं तो कहती थीं कि योद्धा के रूप में शिव की साक्षी, शंकर के साक्षी, शंकर के साक्षी, शंकर के साक्षी में, शिव के साक्षी में, शंकर के साक्षी, शिव के साक्षी में, शंकर के साक्षी में, शिव के साक्षी। शंभु 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 शंभु। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की माता अगर अपने पुत्र छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को खेलने भी अगर भेजती हैं तो छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को जीजाबाई भगवान शंकर की साक्षी में सामने शंकर भगवान का शिवलिंग है, तो शिवलिंग की साक्षी में जीजाबाई अपने बेटे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जी की माताजी वीर शिवाजी महाराज को भगवान शिव की साक्षी में
खेलने के लिए भेजते हैं। और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज एक दिन अपनी माता से प्रश्न करते हैं। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज एक दिन अपनी माता से प्रश्न करते हैं, माँ, जब दुनिया के सारे बच्चे खेलने के लिए यहां वहां सर्वस्व जाते हैं और आप हमको खेलने के लिए भेजती हो, तो भगवान शंकर के शिवलिंग की साक्षी में भेजती हो। मां, इसका कारण क्या है? आखिर कारण ऐसा क्या है कि शिव जी की साक्षी में, भगवान शंकर की साक्षी में खेलने का यदि कोई अलग फल है तो वो हमें बता। जो जीजाबाई ने कहा अपने पुत्र छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से, वो अपने अंदर उतारने वाली बात है। जीजाबाई कहती हैं, शिवा, जिंदगी का कोई भी कार्य, मानव जीवन जब अपने जीवन का कोई भी कार्य करे और वो कार्य भगवान शंकर को साक्षी मानकर करे, तो जिंदगी में ऐसा कोई खेल नहीं हो सकता जिसमें उसकी हार हो जाए, वो जीत हासिल कर कर जिंदगी में जीत हासिल कर कर ही रहता है। सजीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं हो सकता। बस हर कार्य में शिव को साक्षी रखिए, हर कार्य में भगवान शंकर की साक्षी रखिए। प्रत्येक कार्य में जब भगवान शंकर की साक्षी होगी, प्रत्येक कार्य में जब भगवान शंकर की साक्षी होगी, प्रत्येक कार्य में जब भगवान शंकर को हम साक्षी मानकर कोई कार्य करेंगे, तो वो कार्य सफल जरूर होगा। ऐसा नहीं कि वो सफल नहीं हो सकता। और हम पहले भी कहे हैं कि जिंदगी में ऐसी कोई कुर्सी नहीं हुई, ऐसा कोई पद नहीं हुआ जिस पद पर, जिस कुर्सी पर आप नहीं बैठ सकते। बस आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपका संघर्ष, आपकी लगन, आपकी जागरूकता, आपकी लगन, आपकी जागरूकता, आपका संघर्ष, आपकी मेहनत आपको उस कुर्सी तक लेकर जाती है, आपको उस पद तक लेकर जाती है। कई लोग ऐसे भी हैं संसार में जो ये विचार करते हैं कि कहीं हम कर्म करें ही ना, हम कोई कर्म करें ही ना और उसका फल हमको मिल जाए। कई लोग संसार में ऐसे भी हैं जो कर्म करना ही नहीं चाहते और फल पूरा चाहते। परशु महापुराण की कथा कहती है कि भगवान देवाधिदेव महादेव की चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर ने अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज को भी अगर बताया तो कर्म ही प्रधान बताया। भगवान शिव ने, शायद दुनिया में ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा होंगे जो अपने बेटे को सिंहासन दे देते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे राजाओं का चरित्र आप पढ़ेंगे, दुनिया में ऐसे बहुत सारे राजाओं का चरित्र आप स्मरण करेंगे जो अपने पुत्र को राज्यपाट दे देते हैं। पर एक देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर एक ऐसे हैं जो अपने पुत्र को, अपने बेटे को भी अगर राज्य देते हैं, अपने पुत्र को भी यदि सिंहासन देते हैं, राज्य देते हैं, तो पहले उसकी पूर्ण परीक्षा लेते हैं। पूर्ण परीक्षा अपने पुत्र की, पूर्ण परीक्षा पूर्ण परीक्षा अपने पुत्र की ले रहा है, पूर्ण परीक्षा। भेजा भगवान शंकर ने माता पार्वती जी ने कि जाओ, जो पृथ्वी की पहली परिक्रमा कर कर आएगा, तो पृथ्वी की पहली परिक्रमा कर कर आएगा,
वही प्रथम गिनती में माना जाएगा। आप चाहते तो भगवान शिव अपने पुत्र को सीधे सिंहासन पर बिठा सकते थे, पर सीधे सिंहासन पर भगवान शंकर ने नहीं बिठाया। भगवान शंकर ने पहले परीक्षा लेकर दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए भेजा। दोनों को परिक्रमा करने के लिए भेजा, दोनों परिक्रमा करने के लिए चले। दोनों परिक्रमा करने चले, और जब परिक्रमा कर कर वापिस लौट कर भगवान श्री गणेश जी महाराज आए हैं, परिक्रमा कर कर जब भगवान श्री गणेश जी महाराज पहुंचे हैं, और उनकी बुद्धि की प्रबलता जब नजर आई है, बुद्धि जब प्रखर नजर आई है, बुद्धि की तीव्रता जब नजर आई, तो भगवान गणेश जी महाराज को स्थान पर विराजमान करके बिठा दिया। बुद्धि की तीव्रता में उनको विराजमान कर दिया। तो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है।